30 इंडियंस को यूएसए में पकड़ा गया है और इनको अब डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। इस समय जो हमें खबरें मिली हैं, ये 30 के 30 लोग डिटेंशन सेंटर में हैं और बहुत जल्दी इनको प्रोसेस करके भारत डिपोर्ट वापस कर दिया जाएगा, जिस स्टेट से भी ये इनका ताल्लुक होगा। और ये अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये 30 लोग जो हैं इंडियन, ये ट्रक ड्राइवरी का वहाँ पर काम करते थे और इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इनके पास ना तो वैलिड वीज़ा था, कईयों के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था और कोई इनके पास पेपर नहीं था, और फिर भी ये यूएसए की सड़कों के ऊपर 18 व्हीलर ट्राला जो था वो चला रहे थे, ये 30 जने। आप हिसाब लगाओ। और ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, इतनी ज़्यादा फैल रही है, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ इसके ऊपर डिटेल बताई जाए। दोस्तों, ऑपरेशन चेकमेट वहाँ की पुलिस ने स्टार्ट किया। जो इमिग्रेशन वाले हैं, आइस, और जो स्टेट पुलिस होती हैं, उन्होंने मिलकर ऑपरेशन चेकमेट को स्टार्ट किया, जिसमें 11 मई 2026 से लेकर 15 मई 2026 तक तकरीबन उन्होंने 56 ट्रक ड्राइवरों को पकड़ा। और ये पकड़ा कहाँ से? यूमा सेक्टर, ये जो एरिज़ोना का बॉर्डर है, वहाँ पर इन्होंने ये ऑपरेशन का अभियान चलाया था, जिसमें वहाँ की स्टेट पुलिस थी, आइस वाले थे, सारों ने मिलकर रोड के ऊपर चेक पॉइंट बना के ट्रक ड्राइवर्स को रोका और उनकी, आप कह लो ना, एक पेपर्स वगैरह चेक किए, उनकी चेकिंग की, जिनमें से 56 लोग जो थे उन्होंने अरेस्ट किए 11 से 15 मई में, आप लगा लो 4-5 दिन में ही। और उन 56 में दोस्तों, बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली 30 इंडियंस थे, जिनके पास ना तो कोई ड्राइवर प्रॉपर लाइसेंस था कईयों के पास, और ना ही कईयों के पास पेपर्स थे, ना वीज़ा, ना कोई रहने की परमिशन, कुछ नहीं थे। ये 2 नंबर में 18 व्हीलर सेमी ट्रक जो था वो चला रहे थे। अब जो बाकी थे उनमें से कई नेशनलिटी जो थी वो रशियन थी, कई बताया जा रहा है मैक्सिकन थे, कई जो थे वो अलग अलग स्टेट्स के थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो 30 इंडियन थे। अब बात करते हैं कि ये जो ऑपरेशन चेकमेट था आखिर चलाया क्यों गया था और क्या ये इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं ज़्यादा, क्यों ऐसा हो रहा है? दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि 2024-25 या उससे पहले कितने आपने केसेस मेरे ही चैनल पे देखे होंगे या दूसरे चैनल्स के ऊपर देखे होंगे या खबरें सुनी होगी कि कितने इंडियन ओरिजिन ट्रक ड्राइवर्स को यूएसए में इसलिए पकड़ा गया कि उन्होंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने ट्रक मोड़ते हुए गाड़ी को टक्कर लगवा दी, किसी ने ब्रेक नहीं लगाई सी। इतने ज़्यादा इंसिडेंट जो थे पिछले कुछ सालों में कभी नहीं पाए गए, जब ये 24-25 में हमने इतने केसेस देख लिए। उसकी वजह से दोस्तों पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा था, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप सरकार जो है वो पूरी तरह से तुली हुई है कि जो 2 नंबर के हमारे वहाँ पर कोई भी लोग रहते हैं, ये नहीं कि इकल्ले इंडियन ही, दूसरी नेशनैलिटी के भी हैं, उनके ऊपर सख्तियाँ की जाएँ। और ये जो डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनके जितने अधिकारी थे, जहाँ आप कह लो मंत्री थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर था ज़्यादा कि अभी भी रिसेंटली एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा था कि जिसने एक गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी, तो बाद में पता चला था कि ये बंदे के पास ना तो लाइसेंस था प्रॉपर और ना ये बंदा यहाँ पर पक्का था। इसलिए दोस्तों उस डिपार्टमेंट के ऊपर, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उन्होंने कहा कि यूएस के रोड्स को सेफ़ बनाने के लिए हमें ऐसे ऐसे ऑपरेशन चलाने चाहिए, जिसमें से था दोस्तों ये ऑपरेशन चेकमेट। और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है कि 4-5 दिनों में ही ऑलमोस्ट 60 के आसपास उन्होंने ड्राइवर पकड़ लिए जिनके पास लाइसेंस ही नहीं था कईयों के पास। समझो, यूएसए में आप ट्रक चला रहे हो, और कौन सा ट्रक? 18 व्हीलर ट्रक। जो कोई बंदा चला रहा है, ना पेपर है, ना वीज़ा, ना कुछ नहीं, वैसे ही बंदे चला रहे हैं। और कितनी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, अभी भी हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अभी रिसेंटली एक और लड़के को पकड़ा है जिसको 75 साल की शायद सज़ा हुई है, जो ड्रग्स लेके ट्रक में जा रहा था, एक इंडियन ट्रक ड्राइवर। ऐसे से भी घटनाएं जो डेली पर्पस पे यूएस पे हो रही हैं। कई चैनल्स पे आपने ऑलरेडी देखा होगा कि जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स थे वो जहाँ तो नशा कैरी स्मगल करते पकड़े जा रहे थे, जहाँ एक्सीडेंट होते पकड़े जा रहे। इसकी वजह से ये जो अभियान है ये वहाँ की सरकार के द्वारा, जहाँ स्टेट्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि जो हमारे लोग यूएस में या कनाडा में रह रहे हैं, जिनके पास पेपर्स नहीं, तो प्लीज़ आप सावधान हो जाइए।
अगर आप अलाउड नहीं है ट्रक इतना बड़ा चलाना तो प्लीज़ आप ये ना चलाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो है वो आपको पता नहीं क्या कॉस्ट कर देगी। और ये जो न्यूज़ है, क्योंकि अभी 30 बंदों को उन्होंने लिस्ट में डाल दिया है, अभी तक उनके नाम तो दोस्तों नहीं बताए गए, क्योंकि आपको पता ही है कि जब तक वो उनको ये होता कि कहीं ज़्यादा शोर शराबा ना मच जाए, लोग बाहर ना निकल आए, तो इसलिए नाम तो नहीं बताए गए। लेकिन ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि 30 इंडियन ट्रक ड्राइवर्स को यूएसए में एरिजोना के पास चेकमेट, ऑपरेशन चेकमेट में पकड़ा गया है। और उनमें से तकरीबन जो बंदे हैं उनके पास कोई भी ऐसा पेपर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको बैकअप कर सके। आगे जाने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। काफ़ी तादाद में ऐसे दोस्त हैं जो देखते हैं रेगुलर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने भाई के कहने पर एक बार बटन दबा दें वीडियो को देखते हुए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। दोस्तों ये जो सख्तियाँ इन कंट्रियों में होती हैं आप सब जानते हैं कि क्यों होती, क्योंकि आपको मैंने बार बार अपनी स्टोरीज़ में बताया कि गलती एक बंदा करता है और भुगतनी कई लोगों को पड़ती है। अब ये जो 30 बंदे उन्होंने पकड़े हैं, जो वहाँ के जो उनके आप कह लो ना स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने ये कहा है कि हमने 30 होने वाले एक्सीडेंट जहाँ हो सकते थे एक्सीडेंट उनको रोका है, क्योंकि जो वहाँ की सरकार है उनके ऊपर यही इल्ज़ाम आ रहा था कि आप उनको लाइसेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी जो कई जाली लाइसेंस पकड़े गए हैं उनकी भी अब तफ्तीश होगी। वो कह रहे कि यार इनको लाइसेंस कौन दे रहा है बंदा, कि कैसे ये बंदे लाइसेंस ले रहे हैं और 2 नंबर में हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ ज़्यादा हो रही है और ये आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा ऐसी खबरें मिलेंगी और ज़्यादा लोग ये पकड़े जाएंगे। तो मेरी यही वीडियो से अपील है कि यार अगर आप ऐसे काम करते हो तो सतर्क हो जाओ, ना करो। अगर आपके पास अलाउड नहीं है तो प्लीज़ आप कोई दूसरा काम कर लो, ये काम ना करो। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो ट्रक के साथ तो जो दूसरे जो सही बेचारे जो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। कभी अब देखो ना डेली बेसिस पे न्यूज़ आ रही हैं। तो यार ना करो ऐसा। आप जो सही बंदे हैं उनको प्लीज़ ना ऐसे करो, ना उनके ऊपर ऐसा बुरा टाइम लेके आओ, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो मेहनत जो करें उनकी तो बेचारों की थोड़ा गलती है यार। अगर आप ऐसे पकड़े जाओगे तो दूसरे लोगों का क्या होगा। तो ये एक न्यूज़ आ रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने मेरी इंस्टा के ऊपर भी मुझे अप्रोच की थी कि यार इसके ऊपर भी थोड़ी डिटेल लेके आओ कि क्यों 30 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा। तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कौन है लोग और क्यों ऐसा हो रहा। आप कमेंट्स में दोस्तों मुझे ज़रूर अपनी राय देना। आपको पता है मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो अभी भी यूएसए में काम कर रहे हैं और उनके पास ना तो वैलिड वीज़ा है ना ही लाइसेंस है। मुझे पता है कि काफ़ी तादाद बड़ी हो सकती है और आने वाले दिनों में आप और ज़्यादा ऐसे चीज़ों को देखोगे। आप मुझे ज़रूर अपना रिप्लाई देना। मैं मिलूँगा आपको एक और नए केस में। तब तक लिया दोस्तों, जय हिंद।